पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर शिवलिंग खंडित भी हो जाए तो उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाकी मूर्तियां खंडित हो जाएं तो कहते हैं उनकी पूजा ना करो। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए प्रवीण जी, शिवलिंग में और बाकी मूर्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, और चूंकि वो निराकार स्वरूप है इसलिए वो खंडित भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवलिंग खंडित हो जाएगा तो भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं, खंडित होने का निराकार पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब आप देवी देवताओं की साकार मूर्तियों की पूजा करते हैं, नारायण की, माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की साकार मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो ये खंडित हो जाएंगी, तो ये फिर मूर्तियां वो तरंग पैदा करने में असक्षम हो जाएंगी, और खंडित मूर्तियों की पूजा करने के परिणाम नकारात्मक हो जाएंगे। इसीलिए शिवलिंग को छोड़ करके अगर किसी भी मूर्ति का एक कोना भी खंडित हो गया है तो उस मूर्ति की पूजा वर्जित है। शिवलिंग के खंडित होने का कोई लेना देना नहीं है। अगर शिवलिंग खंडित है तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संतान प्राप्ति में ज्योतिष कैसे आपकी मदद कर सकता है। अगर किसी ग्रह की वजह से, किसी ग्रह बाधा की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है, मेडिकली फिट है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी संतान प्राप्ति में विलंब होती है या बाधा आती है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? अज्ञात कारण होते हैं प्रवीण जी, और जब अज्ञात कारण होता है तो ज़्यादातर उसके पीछे होता है राहु। राहु का प्रभाव संतान वाले पार्ट पे आ गया, बिना वजह के संतान नहीं होगी। डॉक्टर कहेगा सब ठीक है, फिजिकली ठीक, मेडिकली ठीक, सब कुछ बढ़िया, समय भी ठीक, लेकिन अज्ञात कारण है, संतान नहीं हो रही है। क्या करना चाहिए? अपने सोने के कमरे में भगवान कृष्ण का बाल रूप का चित्र स्थापित करें। जहां सोते हैं उसके राइट या लेफ्ट साइड में, पैर या सर की तरफ नहीं। सुबह जैसे ही पलंग से उठते हैं सबसे पहले उनको प्रणाम करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद सुबह स्नान आदि करके तैयार होकर के 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र क्या होगा? संतान गोपाल मंत्र होगा ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, तेहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र पढ़िएगा, और जब भी आपको मौका मिले किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का पौधा लगवा दीजिएगा। बस इतना करिए। अगर अज्ञात बाधा की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो इस छोटे से उपाय से और बड़ी सारी श्रद्धा से आपकी ये बाधा दूर हो जाएगी। अब एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।